मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशन में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 37 से लेकर 40 तक करते हैं। तर्जमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख लीं और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ। जब कभी तुम्हारे पास मेरी हदायत पहुँचे तो उसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ व गम नहीं, और जो इनकार करके हमारी आयतों को जुटलाएं वो जहन्नमी हैं और हमेशा इसमें रहेंगे। ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मेरे अहद को पूरा करो। मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा और मुझ ही से डरो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 5. Graph and locate all point of discontinuity of the following piecewise function। इसमें हमारे पास दो कंडीशन हैं कि f of x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अगर x की वैल्यू 1 से लेस है। जैसे मैं कह देता हूँ 0, -1, -2 करेंगे तो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर हो तो फिर पीस वाइज फंक्शन के इस हिस्से को हम एज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए दो ग्राफ का टेबल बनाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम यूँ करते हैं कि x लेस दैन 1, तो जो फंक्शन होगा वो मेरे पास क्या होगा, 1 प्लस एक्स होगा। तो कुछ 3-4 रैंडमली वैल्यू हम इसमें रख लेते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू को पुट कर देता हूँ 0, -1, -2 और -3, तो फिर मेरे पास f ऑफ x का आंसर क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ पहली दफ़ा, फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। अगर मैं 1 पुट करता हूँ +1 -1, ये आ जाएगा 0। अगर मैं 2 पुट करता हूँ 1 + -2, तो 2 में से 1 निकालेंगे -1। अगर मैं 3 पुट करता हूँ 1 - 3, तो आंसर आ जाएगा -2। इसी तरीक़ेकार से अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है, यानी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो फिर जो मेरे पास फंक्शन की टर्म आएगी वो आ जाएगी 5 - x। तो फिर मैं ये टर्म यूज़ करूँगा x और y। रैंडमली इसके लिए भी कोई 4 वैल्यू रख लें। 1 से आगे रख लेते हैं 1, 2, 3 और 4। इसकी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है तो ज़बानी भी कर सकते हैं। ऐसे एक 2 में लिख देता हूँ कि 5 - 1, ये आपके पास आ जाएगा 4। 5 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 3, 4, 3, 2, 1। ये इसी तरीक़ेकार से इसकी वैल्यूज़ आएंगी। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो x में आपके पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, और y में भी ऐसे ही है। तो इसको यूँ कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, -1 थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे होगा -1, -2 और -3। अब 1 बाय 1 हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जब आपके पास x की वैल्यू 0 थी तो y का आंसर 1 था। पहली वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे। फिर वैल्यू -1 थी और आंसर 0 था। -1, 0 यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास -2 और -1, -2 और -1 ये कुछ यहाँ पे आ जाएगी। -3 पे -2 ये कुछ यहाँ आ जाएगी, और ये इस तरीक़ेकार से ये ग्राफ यूँ आगे जाएगा। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। तो आपके पास जब x की वैल्यू 1 थी तो y का आंसर 4 था। 1 पे 4 आ गया। जब 2 थी तो वैल्यू आपके पास 3 थी। 3 पे आपके पास आ गया 2, 4 पे आपके पास आ गया
1 और इस तरीक़ेकार से ये आगे जाएगा। ये हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये जो वैल्यू है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगी और ये वाली जो लाइन है वो आपके पास x लेस दैन 1 के लिए होगी। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कंटिन्यूटी के जो स्टेप थे स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं। कंडीशन ये लगाई थी कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, तब जाके आपके पास जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो अब 1 बाय 1 हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ड्रॉ करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये था कि अगर आपके पास x की वैल्यू 1 से लेस होगी तो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस x। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है वो 2 है। अब इस तरीक़ेकार से हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी पुट करते हैं। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट आपके पास ग्रेटर देन, तो ये वाला सिनेरियो आ जाएगा आपके पास कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस x की जगह वैल्यू पुट कर दें 5 माइनस 1। तो ये आपके पास आंसर आ गया है 4। अब आपके पास लास्ट जो सिनेरियो है वो ये हो गया कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि एक आंसर आपके पास 2 आ रहा है और एक आंसर आपके पास 4 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। नंबर बी, गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, यानी 0 से छोटी वैल्यू जैसे -1 -2 -3। तो फिर हम ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे। अगर एग्जैक्ट इज इक्वल टू 0 है तो फिर हम 1 यूज़ करेंगे, और अगर 0 से वैल्यू बड़ी हैं जैसे आपके पास +1 2 3 तो हम फंक्शन का ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं, और ग्राफ ड्रा करने के लिए हम पहले लिखते हैं कि अगर हमारे पास जो सिनेरियो है x लेस देन 0 है। अगर आपके पास x लेस देन 0 का जो फंक्शन का जो पार्ट हम लिखेंगे वो आ जाएगा -x। रैंडमली हम कुछ वैल्यू रख लेते हैं x और y। अब x लेस देन 0 से लेस होनी चाहिए वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2-3 वैल्यू रख लेते हैं -1 -2 -3 और -4। जब यहाँ पे -x की जगह पहली वैल्यू पुट करेंगे -1 तो माइनस माइनस +1 ये आ जाएगा +1। 12 से माइनस की जगह -2 आ जाएगा, -2 ये आ जाएगा 1 2 3 और 4। ये इस तरीक़ेकार से सॉल्व होगा। और अगर हम जो वैल्यू हैं वो 0 से बड़ी रखते हैं x ग्रेटर देन 0, तो जो आपके पास फंक्शन का पार्ट आएगा वो आ जाएगा जस्ट x। तो अगर हम इसकी वैल्यू को भी ड्रा करें x और y, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 और 4। तो 1 पे 1 आंसर, 2 पे 2, 3 पे 3 और 4 पे 4। पहले हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सबसे पहले x लेस देन 0 वाली वैल्यू ड्रा करते हैं। -1 पे +1 आंसर था, -1 और +1। -2 पे +2 आ जाएगा, -3 पे +3 और -4 पे +4। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीक़ेकार से ड्रा आ रही है, ये इस तरीक़ेकार से ये वैल्यू आगे जाएंगी। इस तरीक़ेकार से,
अगर हम ये वाली वैल्यू देखें तो ये 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 और 4 पे 4। तो ये वैल्यू का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हम मेंशन कर देते हैं कि ये वाली जो वैल्यू हो x ग्रेटर देन 0 है, ये वाली जो वैल्यू है वो आपके पास x लेस देन 0 है। अब हम स्टेप ऑफ कंटिन्यूटी को भी यहाँ 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो उसका कंसेप्ट ये था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस फंक्शन। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके तीनों स्टेप्स को सॉल्व करते हैं। स्टेप लिखें कि एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, ये पहली कंडीशन थी उसमें। तो अगर हम इस कंडीशन के तहत देखें तो ये आपके पास आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, यानी जब आपके पास एग्जैक्ट 0 वाला केस था तो आंसर था 1। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 और सी की जगह हम 0 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1। ये आपके पास पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव एफ ऑफ x, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, यानी लेस देन वाला केस हमने देखना है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस x। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0 पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -0 विच इज इक्वल टू 0। इसी तरीक़ाकार से अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी प्रूव करते हैं। वो आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव एफ ऑफ x, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव है, यानी जो ग्रेटर देन का केस देखेंगे ये आ जाएगा x। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव इंटू x, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब आप देख सकते हैं आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो आपके पास राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड कंडीशन थी वो ये थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ c। इसका तो आंसर आपके पास 0 आ रहा है, लेकिन इसका आंसर आपके पास 1 आ रहा है, 0 नॉट इक्वल टू 1। तो आप लोग कह सकते हैं कि ऑल कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, ऑल कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6, पर्सनल कंप्यूटर सेल्स पर्सन रिसीव अ बेस सैलरी of $1,000 per month and a commission of 5% of all sales over $10,000, यानी कि वो $10,000 से ज़्यादा की सेल्स करता है तो उसे कितना कमीशन मिलेगा? 5% ड्यूरिंग द मंथ। इफ़ द मंथली सेल्स आर 20,000 और मोर, यानी अगर वो एक्सीड करता है 20,000 से ज़्यादा, द सेल्स पर्सन इज़ गिवन एन एडिशनल $500 बोनस। लेट ES रिप्रेजेंट द मंथली पर्सन अर्निंग ड्यूरिंग द मंथ एज अ फंक्शन ऑफ द मंथली सैलरी। तो ग्राफ हमने शो करना है फॉर 0 से लेकर 30,000 तक। पहले हम इसका थोड़ा सा डेटा लिख लेते हैं। अब आपके पास पहले उसने ये कहा था कि पर्सनल कंप्यूटर सेल्स जो रिसीव कर रहा है बेसिक सैलरी वो कितनी कर रहा है? 10,000। तो यानी ये आपके पास आ जाएगा जो फंक्शन है E ऑफ S इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा $1,000 इफ़ जो सेल्स है वो लेस देन 10,000 है, यानी अगर वो सेल 10,000 तक करता है तो उसको जो बेसिक सैलरी मिल रही थी वो $1,000 मिल रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो 5% सेल्स ओवर 10,000, अगर वो 10,000 से एक्सीड करता है तो इसके पास जो सेल्स मिलेगी उसको बेसिक सैलरी के साथ साथ उसको 5% बोनस भी मिलेगा, प्लस 5% ऑफ, आप इसमें कह सकते हैं 5% ऑफ सेल्स आ गया।
और एक वो उसने क्राइटेरिया और दिया था कि अगर 20,000 और उससे एक्सीड करती है सेल, हमारी एक्सीड जो सेल है वो 20,000 से एक्सीड करती है, तो फिर वो इसको 500 का बोनस भी मिलेगा। तो अब आपके पास जब हम 20,000 से ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो सैलरी क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो फिर हमें ये निकालना पड़ेगा। यानी ये आपके पास आ जाएगा, ये तो इसकी बेसिक सैलरी आ गई प्लस 5% ऑफ 20,000, यानी जब 20,000 से ज़्यादा होगी तो तब उसको वो 500 बोनस मिलेगा। ये अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1000 प्लस 0.5 ऑफ 20,000 प्लस $500। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो ये आपके पास आ जाएगा, का मतलब होगा 0.05। तो ये आपके पास 1000 आ रहा है, 1000 प्लस 500, तो इन सबको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा $2,500। तो अब 1 बाय 1 इसको हम अपनी ग्राफ डायग्राम पे भी शो करते हैं। ग्राफ ड्रा करते हैं। लिख देते हैं कि ये इसकी सेल्स है और यहाँ पे इसकी ये अर्निंग है। तो अर्निंग उसने कहा था कि जब तक $1 है, जब तक वो सेल 10,000 तक करता है। तो इसको पहले यूँ कर लेते हैं, 10,000, 20,000 और 30,000, और इधर हम यूँ ड्रा कर देते हैं 1 2 3 और 4, 1000, 2000, 3000 और 4000। अब पहला सिनेरियो ये था कि उसकी जो सैलरी है वो 1000 होगा जब तक वो सेल 10,000 से कम तक करेगा। तो अगर इसको यहाँ से ये ड्रा करें तो पहला पॉइंट तो आपके पास यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट सिनेरियो उसने ये कहा था कि अगर उसकी सेल 10,000 से इंक्रीज होती यानी 20,000 तक आती है तो फिर उसको क्या मिलेगा, 5% जो है वो उसको बोनस मिलेगा। तो अब अगर हम ये देखें कि सेकंड सिनेरियो में 5% ऑफ द सेल, अगर आपकी सेल 20,000 तक जाती है तो 5% ऑफ 20,000 क्या आ रहा है, ज़रा इसको भी चेक करें, 0.05 मल्टीप्लाई 20,000, तो ये आपके पास आ रहा है 1,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सिनेरियो में देखें तो 1,000 पहले सैलरी थी और 1,000 इसको 5% बोनस मिलेगा, तो ये 2,000 हो जाएगा जब ये यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट ये हो जाएगा ये यहाँ पे पहुँचेगा, यानी जब आपको उसकी जो सैलरी 2,000 होगी अगर उसकी सेल 20,000 तक जाएगी, लेकिन जैसे ही 20,000 से सेल इंक्रीज हुई तो उसको 500 का बोनस मिलेगा, यानी 20,001 भी हो गया तो उसको 500 का बोनस मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 2,500 तक, तो ये कांस्टेंट रहेगी यहाँ तक। यानी जैसे ही उसको थोड़ी सी मतलब 20,000 से 1% भी अगर वो इंक्रीज़ कर जाता है तो उसको 500 का बोनस मिलेगा और ये कोई 2,500 तक पहुंच जाएगा। यानी जो 500 का ये जो बोनस है, मैं बल्कि ये लिख देता हूँ, ये जो मैं लाइन ऊपर कर रहा हूँ इसका मतलब ये कि जो बोनस है इसमें ऐड हो रहा है। और अगर हम इसको 30,000 के लिए बनाते हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम 30,000 के लिए बनाएं तो इसके लिए फिर 0.5 का आप निकालेंगे कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30,000, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1,500 आ रहा है। तो 2,500 में अगर मैं 1,500 प्लस करूँगा 400, तो 30,000 में ये आपके पास इस तरीक़ाकार से बनेगा। यानी अगर मैं 30,000 की सेल तक जाऊँगा तो फिर आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो 4,000। तो यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है कि थोड़ी सी भी अगर 20,000 से सेल इनकी इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसको 500 का बोनस मिल जाएगा। तो ये तो हमने पहला जो क्वेश्चन था कि उसने कहा था कि ग्राफ बनाएं 0 से लेकर 30,000 तक, अगर उसकी सेल होती है तो ग्राफ किस तरीक़ेकार से बनेगा। अगर स्टार्ट में उसकी जो सेल्स है वो 1,000 से लेस रहेगी तो उसको $1,000 ही मिलेंगे, और अगर वो 20,000 तक जाता है तो उसको जो बोनस मिलेगा 5% के साथ जो इंक्रीज़ मिलेगा वहाँ तक उसकी जो सैलरी हो जाएगी वो $2,000 हो जाएगी। और जैसे ही वो 20,000 से इंक्रीज़ करेगा तो फिर इसको बोनस जब ऐड होगा तो फिर उसको 20,000 मिलेगा, 25
$2500 मिलेंगे। और अगर हम 30,000 तक की सेल देखते हैं तो उसका जो इंक्रीज़ हो रहा था वो 1500 इंक्रीज़ हो रहा था। तो जब 2500 में 1500 को इंक्रीज़ करेंगे तो ये आपके पास जो डॉलर बनेगा वो 4000 तक बनेगा। तो यहाँ तक तो हमारा जो ग्राफ वाला कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर बी, अगर देखें यहाँ पे लिमिट s अप्रोचेज टू 10,000 ई ऑफ एस, अगर मैं इसको देखूँ सेल मेरी अगर 10,000 हो भी जाए तो मेरे पास अगर मैं चाहे इसको लेफ्ट हैंड लिमिट से देखूँ या राइट हैंड लिमिट की तरफ अप्रोच करूँगा 10,000 की, तो मेरे पास जो अर्निंग आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, वो $1000 आ जाएगी, $1000। और अगर मैं डायरेक्ट भी ई ऑफ 10,000 को पुट करता हूँ, यानी मैं जब अर्निंग 10,000 एग्जैक्ट देखता हूँ तो मेरे पास अगर फेज अगर 10,000 है तो उसकी जो अर्निंग बन रही है वो मेरे पास दोनों सूरतों में अप्रॉक्सीमेटली $1000 आ रही है। तो ये हमारे पास सेकंड का आंसर है। चलते हैं थर्ड की पास जाने। नंबर सी, तो हमने पुट करना है लिमिट s अप्रोचेज टू 20,000 ई ऑफ एस। तो अब यहाँ पे आप देखें अगर मैं एग्जैक्ट 20,000 पहुँचता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू ये आ रही है ये। तो अगर मैं इस तरफ से अप्रोच करने की कोशिश करूँगा तो फिर तो मेरे पास ग्राफ में कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है, लेकिन इस तरफ से मैं देखूँगा तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में ब्रेक आ चुका है, यानी ये गैप आ चुका है। इस गैप की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो लिमिट है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से देखूंगा तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, लेकिन जैसे ही मैं इस 2000 के करीब आने की यहाँ पे कोशिश करूँगा तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे देखें गैप आ रहा है इस ग्राफ में। तो जिस जगह पे भी गैप आ जाए तो इसका फंक्शन है कि वो फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एस अप्रोचेज टू 20,000। और इसी के सेकंड पार्ट में अगर मैं डायरेक्ट ई की जो वैल्यू है 20,000 रेड ग्राफ पे देखूंगा तो अगर मैं यहाँ से 20,000 को देखता हूँ तो मेरे पास जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो $2,000 आ रहा है इस केस में। तो चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 4, वो ये कह रहा है कि इज ई इज़ कंटिन्यूस एट एस इज इक्वल टू 10,000 और सेज इज इक्वल टू 20,000। तो अगर आप ग्राफ को देखें 10,000 के आसपास देखें तो ग्राफ कंटिन्यू जा रहा है, किसी जगह गैप नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप 20,000 पे देखें तो 20,000 पे अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो आए तो गैप नहीं आ रहा, लेकिन राइट हैंड साइड की तरफ से आए तो गैप आ रहा है। तो फिर इसका मतलब हम कह सकते हैं ग्राफ it is clear that E of S is continuous at S is equal to 10,000 because there is no gap, because there is no gap। और लेकिन अगर इसी का हम सेकंड पार्ट बोलें तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम ग्राफ it is clear that function is discontinuous या E of S is discontinuous because there is gap, because there is gap। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हमारी नज़रें दूसरों के छोटे छोटे ऐपों पर होती हैं और अपने बड़े बड़े ऐप दिखाई नहीं देते। अपने बदन पर सांप बिच्छू लटक रहे हैं, उनकी परवाह नहीं और दूसरों की मक्खियाँ उड़ाने की फ़िक्र में रहते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।